हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवारा 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊँगा कि जिनकी स्टोरी सुन के कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको मिलेगी और साथ साथ आप एंटरटेन भी ज़रूर होंगे। आज हमारे स्टूडियोज़ के अंदर दो बहुत ही इंस्पिरेशनल गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे पास अमार मौजूद है। अमार इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ अ वेरी फेमस ब्लॉगर। ये पब्लिकेशन हो, पीआर की इवेंट्स हो, आप सबसे पहले जो है इनके ब्लॉग के ऊपर आपको तमाम तर अपडेट्स मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ एन एंटरप्रेन्योर एज वेल और ये अपना एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी। थैंक यू सो मच अमार फॉर कमिंग। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और आई नो कि आप यू वर एट योर विलेज और आप वहाँ से जो है ना स्पेशली इनसे मेरे गेस्ट, मेरे जो ऑडियंस है उससे मिलने के लिए आज आप हमारे पास स्टूडियो से मौजूद हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है समन मौजूद है। आज अगर आपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर इनकी स्टोरी जो है ज़रूर सुनी होगी और आई एम श्योर कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो कहीं ना कहीं आपने इनको ज़रूर देखा होगा। शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल और ये भी एंटरप्रेन्योर हैं और जो इनका सफ़र है वो मैं तमाम तर जो जितनी भी हाउसवाइफ हमें आज अपने घर पे बैठे देख रही हैं, तो अगर आप इनकी स्टोरी सुनेंगी तो आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शन जो है वो अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर मिलेगी। ये एक ब्रांड रन कर रही हैं कोयटा टी हाउस के नाम से और एक F&B का ब्रांड है जहाँ पर आपको मज़े की चाय, पराठे और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच समन फॉर कमिंग इन। और समन जो है वो अभी नहीं है मीडिया के साथ जो है इंटरेक्शन के अंदर, तो थोड़ी सी जो है ना एट टाइम्स मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी जो है ना पुश बैक करती हैं अपने आप को। बट आज इनकी स्टोरी इनसे जानेंगे और इनकी वो साइड आपको दिखाएंगे। आपको हमारा शो का फॉर्मेट तो पता है कि हम तो गप लगाते हैं खुल के और इनसे कुछ फन भी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आई नो योर स्टोरी कि कैसे ये काम स्टार्ट हुआ और कैसे आप मीडिया के अंदर आए। और बट आई नो कि यू आर एंटरप्रेन्योर, आपका जो है फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है। सो व्हेन डिड यू डिसाइडेड कि मैंने जो है ना कोई ब्लॉगिंग शुरू करनी है या आई विल गो आउट और लोगों से मिलूंगा? It was since last 4 years that I started blogging. And पहले मैं जाता था but I was a socialite then. ठीक है। And then eventually I started blogging and I enjoyed the Blogging field. it, yeah. I enjoyed this field. Alright. So मैंने कहा कि let's start this and जो है चल गया था फिर। So what did you enjoy? मतलब going out, meeting people और कि pictures I लेके? love meeting people and interacting with new people. So it was fun for me और मुझे अच्छा लग रहा था कि जो है ये कि नई चीज थी मेरे लिए। So वो अक्सर तो लोग होते हैं ना कि ब्लॉगर्स के बारे में पहले कहा जाता था, अब तो आप लोग जो हैं वो पैरेलल मीडिया की तरह पैरेलल आप जो है मीडिया हैं पूरा। और पहले आप लोग न्यूज़ ब्रेक करते हैं, सोशल मीडिया का ट्रेंड बनता है, देन मेन स्ट्रीम मीडिया उसको उठाता है। सो पहले लोग कहते थे कि यार मोबाइल फ़ोन पकड़ के ये जर्नलिस्ट बन गए हैं और वो बेसिक स्टैटिक्स ही नहीं है। सो आपको कभी प्रॉब्लम फील होती है कि आपके साथ जो और ब्लॉगर कम्युनिटी के लोग हैं, कभी नॉन अनप्रोफेशनल लोग भी आपके साथ मिल जाते हैं? जी बिल्कुल ऐसे होता है। और अब तो इतनी ब्लॉगिंग कॉमन हो गई कि एवरीबॉडी इज अ ब्लॉगर राइट नाउ। तो जो हमारे वेज थे काम करने के और जो हमारे नॉर्म्स थे वो अब नए लोगों में नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक है। और नए लोग जो है वो हमें पहले वो इंस्पिरेशन हमें बनाते थे बट अब वो जरा अपने जोन में जो है अपने सुर में काम। सो हाउ डिड यू स्टार्टेड अप योर रेस्टोरेंट और वो किस तरह का क्या प्रोजेक्ट है? That's Pan Asian cuisine. Alright. And I always wanted to have a restaurant, तो जो है मैंने कहा let's go into this line as well and अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बहुत अच्छा चल रहा है। समन कमिंग टू यू, आई नो योर स्टोरी। मैंने जो है वो मल्टीपल मीडिया के ऊपर ही सुनी है। सो जरा बताएं कि क्या आपका बैकग्राउंड है एंड हाउ डिड यू कम अप विद एन आइडिया कि आपने कोयटा टी हाउस बनाना है? एक्चुअली आई एम अ फार्मासिस्ट। ठीक है। तो फार्मासिस्ट से एंटरप्रेन्योर का एक जर्नी है जो कि मतलब आई नेवर एवर थॉट कि ये हो जाएगा कि ये मतलब कि आई डोंट नो कि ये मुझे मतलब कि बिकॉज आई वाज वर्किंग इन इस्लामाबाद। ठीक है। आई वाज वर्किंग विद एम्बेसीज सो आई नेवर थॉट कि अच्छा मैंने बिजनेस की तरफ भी कभी आना है या आना पड़ जाएगा। बट सडनली माई फादर पास्ड अवे। वो एक बड़ा मतलब कि एक टर्निंग पॉइंट था जिसपे आई हैव टू लीव माई जॉब बिकॉज फैमिली के पास वापस आना था। बेसिकली फैमिली लाहौर बेस्ड है? नो, माय फैमिली इज फ्रॉम बुरेवाला। फ्रॉम बुरेवाला, अच्छा ठीक है। तो दे वर लिविंग देयर, मतलब माय मदर वाज लिविंग देयर। तो मुझे उनके पास आना था, भाई भी एक था, तो हम वापस अपने मतलब के मदर के पास वापस आ गए जी। देन कोई जॉब्स वहाँ पे नहीं थी बिकॉज मैंने फार्मेसी की भी थी, आई वाज एमबीए ग्रेजुएट। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने इतने अब यहाँ के क्या करना है। ठीक है। सो आई स्टार्टेड विद अ होम किचन इन बुरेवाला। ठीक है। सो वहाँ पे
लेकिन वो किया स्टार्ट, लेकिन कुछ इतना मतलब मजा नहीं आया। देन वी थॉट के कुछ करियर बनाना है तो वी और होम किचन में क्या होता था, फ्रोजन फूड टाइप की चीजें या वो कुछ हमने कुछ इस तरह से था कि कुछ, बिकॉज मुझे कुकिंग का शौक भी शुरू से ही था एंड एट टाइम आई वाज वेरी फूडी। तो इस्लामाबाद में इतना मतलब कि होटलिंग एंड ऑल दैट, तो मैं हमेशा से मुझे होता था कहीं ना कहीं कि कुछ मतलब इस तरह का मैं करूंगी, बट सोचा नहीं था कि फूडी तो हम भी हैं, पर हम तो अंडा भी उबाल नहीं सकते। नहीं बट नहीं बट आई नो कि मतलब मुझे टेस्ट का भी आइडिया होता है, कुकिंग का भी। डेफिनेटली फीमेल हो तो वो फीमेल। ये तो अपनी तारीफें खुद करी ना, कुछ खिलाएंगे तो पता चलेगा। तो आप मेरे घर आएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से इसका टेस्ट है। बिकॉज एनीवेज खैर वहां से फिर होम किचन स्टार्ट किया, बट कुछ इश्यूज थे, ठीक है, हमें लाहौर मूव करना पड़ा। ठीक है, सो आई मूव टू लाहौर। Then I came here, then I thought कि क्या करना चाहिए। I was looking for the jobs कि कुछ jobs के नहीं क्या, ठीक है। But फिर एक idea click हुआ कि why not a restaurant but or a cafe। But I know कि लाहौर में already बहुत competition है food का, तो स्पेशली तो ये एक सोचना कि फूड कोई पॉइंट खोल लें, कोई कैफे खोल लें इज लाइक अ बिग रिस्क एज वेल, कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी सारी उसमें लगानी है जो आपने अपनी जॉब्स के साथ आपने किया होता है सारा कुछ, सेविंग्स वगैरह। बट देन आई केम विद द आइडिया ऑफ कोयटा टी हाउस। बेसिकली दिस आइडिया वाज फ्रॉम इस्लामाबाद। वहाँ पे ये मतलब कि इस्लामाबाद कराची में ऑलरेडी ये चल रहे थे। सो आई थॉट कि ये लाहौर में नहीं है तो लाहौर में लेके आया जाए। तो फिर इसको लाहौर में यहाँ ला के एंड देन यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन, देन सारे एम्प्लॉयज कोयटा से उनको मतलब इकट्ठा करना, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट बट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यू नो कि जब आप कोई चीज़ को आप करते हैं तो बड़ा इजीली स्मूथली हो जाती हैं चीज़ें। डेफिनेटली कुछ आपको मुश्किलात आती हैं बट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो इट्स लाइक 1 year एंड इट्स गोइंग वेरी गुड। यू स्टार्टेड, आपने 1 साल पहले आपने ये अपना ब्रांड स्टार्ट किया। सो कोयटा टी हाउस मतलब कि वो इंस्पिरेशन ये थी कि इस्लामाबाद के अंदर यू यूज्ड टू गो अपने दोस्तों के साथ जो है एक टी हाउस पे। सो इनिशियली अगर हम क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी जितने भी देखने वाले उनके लिए कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर बनाए। सो इनिशियली आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से मतलब कि एक राउंड फिगर अगर आप दे पाएं, कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्ट किया और अभी आप कहाँ पर क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, किस तरह के रेवेन्यू है? इन्वेस्टमेंट अगर हम अभी बताएं कि तब और अब इट्स लाइक अ बिग डिफरेंस इन प्राइसेस राइट नाउ, क्योंकि कुछ पहले हमने जब स्टार्ट किया, मैंने जब स्टार्ट किया एक साल पहले मेरा ऑल रेडी टू गो था, कोविड आ गया। ठीक है, 6 महीने बंद करना पड़ा। I was paying the rent, salaries of my employees। ये एक बड़ा फाइनेंशियली हमारे लिए रिस्क भी था, टास्क भी था कि इसको कैसे ओवरकम करना है। बहुत ज्यादा क्योंकि उसमें आई थिंक 8 months इट वाज रेडी टू गो, हर चीज रेडी थी। आप उसी रोड के ऊपर है ना जहाँ पर हमारा ये कॉफी प्लेनेट भी जिस रोड के ऊपर मौजूद है, जौहर टाउन के अंदर, PIA रोड। ठीक है, तो वहाँ पे है। तो इसमें फिर ये था कि कोविड में थोड़ा सा इसको फाइनेंशियल, बट ये है कि अभी आफ्टर 3 to 4 months आई वाज इन प्रॉफिट। ठीक है, I was in profit. I touched the approximately what was your initial investment? 25 to 30 lakh I must say। ठीक है, 3 million was your initial, वो including जो वो आपको 3 महीने का या 4 महीने का जो कोविड के अंदर बैकलॉग, वो बैकलैश नहीं था। ठीक है, सो कितने मतलब कि वन वाज क्या वो टाइम था कि जब आपको लगा कि यार कि ये एक माइलस्टोन है कि मैंने सही जगह पे जो है ना एक कदम, वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन लिया है? क्योंकि एटलीस्ट आपको एट टाइम्स ये होता है ना, आपको ये होता है यार ये मैंने क्या कर लिया पंगा, पर कभी तो एहसास हुआ होगा कि आपने कहा यार ये मैंने सही डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, मुझे इनिशियली विद इन स्टार्टिंग के 2-3 months में लग गया था कि आई एम वेरी ओके विद माय डिसीजन, बिकॉज मेरा रिस्पांस वाज टू गुड इन स्टार्टिंग। कैसे? क्योंकि पहले बात तो ये कि उस वक्त इंडोर वाज क्लोज्ड। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग सारा आउटडोर? नहीं, मेरा आउटडोर इन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया ना। इनका प्लस पॉइंट ये था कि इनके पास जो है ना इंडोर स्पेस नहीं है, इंडोर नहीं, इनका सारे का सारा टी हाउस जो है वो आउटडोर है। तो वहाँ पे बैठने के लिए, आपको डाइनिंग के लिए वो जगह मौजूद है कि मतलब कि वो आउटडोर को तो वैसे भी उन्होंने बहुत मतलब कि अरसे तक ही जो है वो का। तो विद इन फर्स्ट 2-3 months आई गॉट अ वेरी
very good response, no marketing, nothing else. It was my all organic customer. ठीक है. To be very honest, मतलब कोई इसमें वो ऐसी बात नहीं है. But वही मैं बता रही हूँ कि 3 months के बाद break even touch करके आप उसमें आ जाते हैं अगर profit में, तो it's a big achievement. टेस्ट पे मुझे खुद होता है कि मैं हर चीज को खुद देख रही होती हूँ कि क्या टेस्ट है. फूड एंड सर्विस. उसके बाद चाय जो है हमारी स्पेशली मतलब कि इसके तो लोग ही स्पेशल कोयटा से बनाए हुए हैं और स्पेशल उनके अपने बर्तन है जिसमें वो बनाते हैं. जो टी मतलब पत्ती है वो हम कोयटा से ही लेते हैं सारी. दूध जो है वो हम मतलब खुला मतलब ये पैकेट वाला में नहीं है दूध जो है. अच्छा ठीक है. हाँ वो नहीं है, खुला दूध है और फ्रेश वाला. ये बड़ी फिर हम इनके पास मेरा नहीं ख्याल है कि ये बड़ी ऐसी स्टेटमेंट है कि दूध और खालिस. और वो भी लाहौर में. ये दो फर्क चीजें. पता नहीं इन्होंने कोई अपनी फार्मिंग की हो तो वो एक अलग बात है. पर दूध आप मतलब कि जो है वो ओपन दूध यूज कर रही हैं, सो वो आप कह रही हैं डब्बे का दूध उसमें प्रिजर्वेटिव भरा नहीं है. बड़ा आई एम नॉट अ टी पर्सन. मैं भी आपके पास आने लगा था इसी बात पे कि आपको कैसे पता है कि आपकी चाय स्पेशल है, क्योंकि आप तो चाय पीती नहीं है. क्योंकि वो लोग मुझे अपनी चाय की बहुत तारीफ करके जाते हैं. व्हेनेवर आई आस्क वो लोग कहते हैं कि आपकी चाय बड़ी बेस्ट है. बस ध्यान कीजिएगा कि तारीफ चाय की हो रही हो. सो कमिंग टू यू अमार, सो आपने जो है वो अपनी ब्लॉगिंग शुरू की. सो एक जैसा मैंने उनसे पूछा है कि एक टाइम होता है ना कि आपको कभी ऐसे सेटबैक्स होते हैं जब आप स्टार्ट में कोई भी चीज स्टार्ट करें जिंदगी में, जब आप कहते हैं कि यार आई एम डन एंड डस्टेड, भाई मैंने नहीं ये काम करना, और फिर ऐसे मोमेंट्स आते हैं व्हेन यू से कि नहीं यार आई एम इन द राइट डायरेक्शन कि ये काम मैंने परस्यू करना है. नहीं, जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी ना तो अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड मुझे इतनी प्रॉब्लम्स और इतने हसल्स नहीं आए कि जो है मैं कहूँ कि जी नहीं मैंने ये नहीं करना. अच्छा. बिकॉज एक तो आई वाज वेल एडजस्टेड विद द पीपल ओवर देयर, एज यू नो कि आई वाज अ सोशलाइट पहले, तो मुझे इतने हर्डल्स नहीं आए बीच में. लेकिन जो है कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत हर काम में होता ही है और वो आपको बेयर करना भी पड़ता है. ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसमें कुछ सेलिब्रिटी को आप मैनेज कर रहे हो या किसी इवेंट पे आप गए हो, तो वहां पर आपसे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ और आपने कहा कि यार मैं इस बंदे को जो है ना मैंने छोड़ना नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अभी तक नहीं हुआ. कोई एम्बैरेसिंग इवेंट हो गया हो? एम्बैरेसिंग इवेंट्स तो बहुत होते हैं. लेकिन कोई अगर आप इफ यू कुड शेयर. ये फैमिली शो है. जब हम जाते हैं तो हम अपने पूरी एनर्जी और उसमें होते हैं, बट कई दफा ऐसे होता है कि आगे से वो रिस्पॉन्स नहीं आता. और कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बड़े वार्मली मिले हो और आप भूल गए कि इसका नाम क्या है बंदे का? ये तो बहुत दफा हुआ है क्योंकि हम दिन में इतने लोगों को मिलते हैं कि आप हर एक के यू नो देम बाय फेसेस बट नेम्स आपको क्लिक नहीं करते. अक्सर ऐसा होता है कि मैं ऑन अ रीसेंट इवेंट आई वाज देयर, सो आई मेट समबडी, क्योंकि मैं उसको सोशली उस बंदे को मैं जानता था, बड़ी वार्मली हम दोनों मिले. और उसके बाद ना फोटोग्राफर ने मुझे कहा कि सर वो उनको बुला ले, उनके साथ पिक्चर ले ले. अब मैं वहां स्टक हो गया कि यार इसका नाम क्या है. एंड आई आस्क्ड समबडी कि यार वो क्या नाम क्या था इसका. रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसे हुआ. आई विल नॉट टेक द डिजाइनर्स नेम बट आई वेंट देयर टू शॉप अराउंड एंड उधर जो है एक खातून थी और वो बड़ा वार्मली मुझे मिली, मैं भी उनको बड़ा वार्मली मिला, बट वी बोथ कंप्लीटली फॉरगॉट द नेम्स. हाँ ये होता है, अक्सर ये होता है. अच्छा समझ, अगर जितने भी लोग आपको पीपल हुज यंग पीपल हु वाचिंग आउट, क्योंकि आजकल आपको पता है कि एवरीवन इज दिस इज लाइक इन फैशन कि आप एंटरप्रेन्योर बना जाते हैं. सो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब कि इसमें कोई बुराई नहीं है. बट जैसा था ना कि एक टाइम था कि एवरीवन वांट्स टू डू एमबीए, और फिर वो एक दूसरी चीज़ आई कि इंजीनियर और एमबीए का कॉम्बिनेशन. वैसे फार्मास्यूटिकल वालों में से जो है ना फार्मासिस्ट और एमबीए मैंने ये पहली बार कॉम्बिनेशन सुना है. ये इंजीनियर्स और एमबीए तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था. सो अब एवरीवन वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर. वो मतलब कि ई कॉमर्स भी में कुछ करना चाहते हैं, बट आप थोड़ा सा गाइड कर पाएँ अगर हम मेरे देखने वालों को कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या प्री रेजिक्यूट्स हैं. और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर तो आप 24 घंटे की नौकरी कर रहे हैं. लोगों को ये लगता है ना कि यार क्या है यार मेरा टेम्परामेंट नहीं है. मैं यंग लोगों से मिलता ना, नहीं मेरा टेम्परामेंट नहीं है नौकरी वाला. तो मैं उनको कहता हूँ अगर तुमने कारोबार करना है ना, नौकरी तो चलो 9 घंटे की होगी, 10 की होगी, उसके बाद तुम उसको खैर बात कह के कल आऊंगा तो बात करूंगा. अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो मैडम वो ना जनरेटर नहीं चल रहा, मैडम कोयला नहीं आया, मैडम वो फ्लाम जो है ना घर से नहीं आया. प्रोसेस है जब आप सुबह खोलते हो और जब आप रात को बंद करते हो. इवन के क्लोजिंग के बाद वाले जो मामला है बहुत ज्यादा चलता है. आप ये देखें कि व्हेन आई वाज डूइंग जॉब तो 9 से 5 के बाद बंद कर दिया. कल आऊंगी. अगर कॉल्स आ भी रहे ऑफिस से तो आप नहीं उठा रहे हैं, बट इधर हम जब क्लोज करते हैं तो
ये नहीं कि हमने क्लोज कर दिया, ऑल द टाइम वी वर ऑन कॉल्स। अगर कहीं बाहर लाइक मुझे नहीं, अभी जब से मैंने अपना काम स्टार्ट किया, मेरी जितनी भी फैमिली गैदरिंग, सोशल लाइफ तो कोई नहीं ना, क्योंकि जुम्मा हफ्ता इतवार इज योर पीक। यस, और उन दिनों में आपकी सोशल गैदरिंग जितनी भी वहां होती है ना, आप शादियों में जाने के जोगे रह गए हैं, तो मतलब यू कांट गो एनीवेयर। बिल्कुल, आपकी सोशल लाइफ बहुत कम हो जाती है इसमें। बंदो कि शायद इसमें ये कि मैं होती खुद हूँ वहाँ पे, आई सपोज टू बी सिट देयर ऑल द टाइम, मतलब जितने बजे खुलते हैं 6 बजे या 5 बजे, उस तरह के सुबह मॉर्निंग 4 बजे तक मैं वहाँ होती हूँ। तो मैं उसको मतलब कि सबसे पहली बात तो ये कि जॉब और बिजनेस इज अ क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। जॉब इज वेरी इजी टू बी वेरी नाइस, बड़ी अच्छी जॉब हो रही होती है, एंड पे आपके पास सारे सैलरी आ रही होती है, एंड यू वेरी हैप्पी, और आपका लाइफस्टाइल उसके इर्द-गिर्द होता है ना, बिल्कुल आपको उसके गिर्द होता है, ठीक है। बट बिजनेस में टू बी, पहली चीज तो है डिटर्मिनेशन, फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग फीमेल्स के लिए they should be very strong, mentally जो ना they should have a nerve of iron, जो होते हैं वही because what I believe कि कुछ आसान नहीं है। In the starting I do have like a lot of things that I have to face being a girl, that was not easy for me, कि मैंने कैसे उनको टैकल करना है, मैंने उनके साथ किस तरह से मतलब कि कम्युनिकेट करना है, because I was new in Lahore and I don't know much people around, so मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और जो टीम भी आपकी थी वो भी सारी लाहौर से बाहर की थी, आपको तो ये समझ नहीं आती कि सप्लाई डिमांड कहाँ से लेनी है, सामान कहाँ से आएगा, that is something else। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो there are a lot of things you can say कि कुछ कारोबारी मामलात मीन्स के कभी आपको कोई आपकी कुर्सियां उठा के ले गया, आप उनके पीछे भाग रहे हो बाहर, अगर आपने नॉर्मली लगा ली है, ठीक है, या बाय लॉज के, ठीक है। अगर आपकी कहीं बाहर गाड़ी गलत पार्किंग हो गई है, गाड़ी उठा के ले गए, आपके कुछ भी इन द कोविड लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस, कि कभी आपके एम्प्लॉयज कहीं लेके जा रहे, कभी कुछ, तो आई डोंट नो कि करना कैसे। खूब पराठे खिलाए? नहीं, बस पराठे नहीं खिलाया, बट आपने सेटलमेंट, देन आई गॉट टू नो कि हाउ टू सेटल द थिंग्स। अब वो बस पराठा शराठा खिलाया करें तो वो चीजें जो है ना वो सेटल डाउन हो जाती हैं। ये चीजें थोड़ी बिजनेस में ज्यादा मतलब कि फीमेल्स को डेफिनेटली अगर आप हैं तो आपको स्ट्रांग तो होना ही पर इन नटशेल आप 24 घंटे आप फोन पे अवेलेबल हैं, बिल्कुल। कोई मसला हो गया, खुदा ना खास्ता कोई कस्टमर की लड़ाई हो गई, कोई आर्गुमेंट हो, क्योंकि ये टी हाउस और ये कल्चर है, इसके अंदर वो यंगस्टर्स आते हैं और वो अक्सर आपस में जो है ना वो लड़ भी पड़ते हैं, तो उसको किस तरीके से टैकल करती है? बाउंसर बाउंसर रखे हुए या खुद चली जाती है? बड़ी अच्छी बात ये है कि जो लड़के हैं वो थोड़ा शायद मेरे होने का लिहाज भी कर ले। अच्छा, कि फीमेल बैठी हुई है, वो जाते तो वैसे थोड़ा सा हो जाता है कि जब फीमेल है तो हम जरा तमीज से बैठे, जो बदतमीज मतलब कि होते भी थोड़े आकर दिखा रहे हैं, वो थोड़ा हो जाते हैं या एवन दो के कुछ तो ऐसे बैठे भी उस तरह बुरे हालात में, तो अगर राउंड करूँ तो बड़े सीधे होके बैठ जाते हैं लोग, मतलब रिस्पेक्ट माइट भी या जो भी है लोग थोड़ा सा करते हैं। बट इन केसेस को मैं खुद भी टैकल करती हूँ, एवन दो मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि शुरू में व्हेन आई वाज न्यू, तो पता नहीं किसी बंदे ने बदतमीजी की, वो मेरे ऊपर ही विद द लोडेड गन्स ही केम ओवर विद, मतलब के लोडेड गन्स के साथ, यस दे केम, मतलब कि वो मेरे ऊपर ही आ गए कि आप मेरी बात नहीं सुन रही है। मैंने कहा भाई मेरा कैफे, आई एम द ऑनर, मेरा जिसको दिल करेगा मैं उसको मतलब कि ऑर्डर दूंगी, या नहीं अगर नहीं भी दे रही तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड। सो फिर मैंने कहा कि यार दिस इज थिंग कि मुझे आई हैव टू बी लाइक, मतलब कि मैंने इसके साथ मुझे मतलब होनी है चीजें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी स्ट्रांग इन दीस थिंग्स। डरना नहीं है किसी से, पहली बात आपकी जब मतलब अल्लाह ताला की जात है जिसने आपको एक अगर चीज दे दी है तो आपने डरना किसी से नहीं है। पर ये इस तरह की पब्लिक डीलिंग के अंदर आपके साथ इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे हो जाता है, तो आपके पास वो नर्व होनी चाहिए जिसके तहत जो है ना वो आपको डील सके। On this note, we are going on a short commercial break. ब्रेक से जब वापस आएंगे this or that segment आपका इंतजार कर रहा है। Winters और summers? Winters और summers। क्यों? लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल है बाहर निकलना। अच्छा, ये वो वाली लड़कियां जो कहती हैं कि हफ्ते में एक बार नहाना है हमने, सर्दी आ गई है। Moving on, दुबई और टर्की? दुबई। What do you like? I think Turkey. क्यों? खूबसूरती की वजह से। लड़के खूबसूरत हैं। मैं पढ़ लिया, सब पढ़े जाएंगे, सब पढ़े जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट और अब वक्त हो गया है दिस और दैट सेगमेंट का। मैं आपको आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 2 ऑप्शंस, उसमें से आपने एक सिलेक्ट करनी है ऑप्शन। सो
हमारे देखने वालों को आपकी पर्सनैलिटी का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। टी और कॉफ़ी? कॉफी। कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी? कॉफी। कॉफ़ी। ये समझाया हमें, हालांकि कोटा टी हाउस वाली है, हमने समझाया कि देख ले हमारे स्पॉन्सर नाराज ना हो जाए। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम। विंटर्स और समर्स? विंटर्स और समर्स? समर्स। क्यों? क्योंकि विंटर्स में फुल लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल है बाहर निकलना। तो वो तो लेयरिंग शेयरिंग करके आप निकल जाते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ। अच्छा, ये वो वाली लड़कियां जो कहती हैं कि हफ्ते में एक बार नहाना है हमने, सर्दियां आ गई हैं। तो हमने स्पॉट कर लिया है। मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि कोई खातून कह नहीं रही कि सर्दियां मुश्किल है। ये सच्ची है। अभी मैंने कहा ना, मीडिया की थोड़ी इंटरेक्शन अभी शुरू हुई है। लव मैरिज और अरेंज? जस्ट अबाउट टू गेट मैरिड। यस, राउंड द कॉर्नर। मतलब कि यू लाइक के अरेंज को लव, अरेंज को बाद में लव कर लिया जाए, बट यू डोंट लाइक लव मैरिज? नो, नो। सो व्हाट डू यू थिंक? लव मैरिज। सो मतलब कि ये होने वाली है कि अभी तलाश जारी है? बस कुछ काम चल रहा है उसमें। प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस है, तो कुछ चल रहा है काम। सो मूविंग ऑन, देसी फूड और फास्ट फूड? देसी फूड और फास्ट फूड? देसी। व्हाट डू यू लाइक? देसी फूड सारा ये जो कोई एक ऐसी चीज कि जो आपके सामने आ जाए तो? पाए निहारी। ओह, दैट इज पाए निहारी। व्हाट डू यू लाइक? बिरयानी। शरीफ मासूम ख्वाहिश है ये, जो ना वैशी आदमी है ये। तो मतलब कि यार पाए निहारी वैसे मतलब लाहौरी होए बंदा और पाए ना खाए। पार्टीज और बुक रीडिंग? नॉट रियली बुक रीडिंग एंड पार्टीज विद मीनिंग। नहीं। सो ये कोई और सॉर्ट है, नेटफ्लिक्स एंड कटलिंग वाली, if you know what I mean. So parties or book reading, not parties. Book reading. Voice note or chat? Chat. मतलब कि ठक ठक बिल्कुल नहीं। आप व्हाट्सएप वॉरियर हैं, हाथों के साथ चले? Yes. What do you? Voice note, no more chats. अब इतना टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता। बिरयानी और पुलाव? बिरयानी और पुलाव? बिरयानी। What sort of बिरयानी? मटन बिरयानी और वो जो सिंधी बिरयानी वाली? यस, लेयर्ड वाली। चिकन बिरयानी, वो भी घर की। I'm like not into बाहर की, मुझे कभी भी नहीं। आलू वाली is the best and I don't like chicken बिरयानी, मटन बिरयानी। हाँ, मतलब एक बात है, मटन की यखनी के अंदर जो बिरयानी बहुत कमाल है, वो कमाल होती है। पर वो आप चिकन इस्लामाबाद से है ना? बर्गर। So moving on, mangoes or watermelon? Mangoes. What do you like? Mangoes. दोनों माशाल्लाह। मैंगोज माशाल्लाह, आप समझ गए होंगे। क्लासिकल म्यूजिक और पॉप? क्लासिकल म्यूजिक और पॉप। क्लासिकल। आमिर लियाकत और वकार ज़का? आमिर लियाकत और वकार ज़का। दुबई और टर्की? वेकेशन के लिए? Yes, I've been to Dubai a couple of times and I love it. You love it. What do you like? I think Turkey. I never been to Turkey. I have planned, but मैंने उसके बारे में सुना हुआ कि it's like more beautiful. लड़के खूबसूरत हैं? लड़के तो बाद में सोचेंगे, लेकिन सुना कि मुल्क बड़ा खूबसूरत है। बाद में क्या सोचेंगे? हम लड़कों का दिमाग तो चलते हैं, हम पहले सोचते हैं कि कहाँ देखें ये बाकू, मुझे एक पीछे पड़ा हुआ बाकू जाऊँ, क्यों जाऊँ? The only reason he have is that the people over there are very good looking. अच्छा, बिल्कुल ऐसे। मतलब ये एक फैक्टर होता है। हाँ, तो आपने इसको नहीं सोचा इस बारे में? नहीं, मैंने इसके बारे में ये एस्पेक्ट होता है while traveling। यही एस्पेक्ट होता है मेरे भाई। नहीं, आपने नहीं सोचा? नहीं, मुझे मतलब सुना हुआ कि टर्की अच्छी जगह, तो मैंने कहा अच्छा चले दुबई। नहीं, आपने सुना तो है, कुछ टर्की की अच्छी चीजें देखी आपने? नहीं देखी तो है। यार कुछ ड्रामा देखो। हाँ, ड्रामे देखे, लेकिन बहुत कम। आपको क्या लगता है कि टर्किश ड्रामे जो है उनकी अदाकारी की वजह से चल रहे हैं कि उनकी खूबसूरती की वजह से? ये मैं फाड़ लिया। वो कहते हैं ना कि मेरा दिल करता है कभी कभी मेरे शो पे ना बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, सब फड़े जाएंगे। आप जो भी जवाब दे ले, मैंने अपना वाला एस्पेक्ट निकाल ही लेना आपके जवाब के अंदर से। सो मूविंग ऑन, कराची और लाहौर एज अ सिटी? लाहौर। कराची और लाहौर? कराची आप गई हैं? नॉट बोथ। मैं तो इस्लामाबाद को चूज करूंगी अगर आप मुझे ऑप्शन नहीं, पर आप तो कराची जाएंगे तो आपको इस्लामाबाद से बंदा कराची जाता है ना, लगता है वो थाईलैंड लैंड कर गया है। कराची का कल्चर डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है। ये बट इस्लामाबाद का इज टोटली डिफरेंट। मतलब मुझे ये लगता है, अगर आप मुझे ऑप्शन ना भी दें तो मैं वही चूज करूंगी। ये डिबेट ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे पास ना बड़े अरसे के बाद हरीम से मेरी डिस्कशन हुई थी, क्योंकि वो भी इस्लामाबाद से हैं, हरीम फारूक।
सो वो उसके अंदर जो है ना वो जीत गई क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, तो हमने वेपन डाल दिए। तो इस्लामाबाद में ऐसा क्या है जो लाहौर के पास नहीं है? पीस। अच्छा, जिसको आप पीस कह रही हैं हम उसको कहते हैं बोरियत। हम तो बोरियत कहते हैं बिल्कुल। लेकिन अब इस्लामाबाद बेहतर हो गया, रिसेंटली आई हैव बीन देयर। अगर आपकी कनेक्टिविटी है, if you know the people, वहाँ पर ज्यादातर घरों में जो है ना सब कुछ है, हाउस पार्टीज या जो भी सब कुछ है। बट अभी इस्लामाबाद इज लाइक व्हेन आई लेफ्ट इस्लामाबाद वो कुछ नहीं था, अभी वहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू नो, मतलब इतने अच्छे फूड पॉइंट्स बन गए बहुत ज्यादा। हाँ, आपको एटलीस्ट 12 बजे तक तो वो आपको इस्लामाबाद खुला मिल जाता है। इवन तो आई एम आल्सो थिंकिंग कि मैं अब इस्लामाबाद में भी कोई अपना प्रोजेक्ट इसलिए स्टार्ट करूं क्योंकि जब हम वहाँ पे थे तो तब इतना कोई ट्रेंड नहीं था। हाँ, बिल्कुल कुछ 3-4 स्पेसिफिक जो हमें पता था, सबको फिंगर टिप्स में से ये चीजें इस्लामाबाद में है, यहाँ से चेक करें। बट नाउ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत एक जगह आप अपने पास ब्रेकफास्ट भी इंट्रोड्यूस करा सकती हैं। बिल्कुल, वहाँ पे ब्रेकफास्ट की जो है ना इस्लामाबाद में काफी कमी है। देसी ब्रेकफास्ट को हलवा पूरी और जिस तरह ये फैन है, इस तरह लाहौर का जायका अगर आप इस्लामाबाद ले जाएं। हाँ, आई एम थिंकिंग द सेम कि लाहौर से कुछ ऐसी चीज जो इस्लामाबाद में ना हो वो वहाँ जाके खोली जाए। आई थिंक वो जो ये ब्रेकफास्ट है ना, देसी ब्रेकफास्ट, ये इस्लामाबाद के अंदर लाहौर जैसा नहीं आपको। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। So, मैंने आज इनको एक बिजनेस का मशवरा दे दिया। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कड़वे घून का सेगमेंट आपका इंतजार कर। देयर इज अ पर्सन, वो पैसे मांगता है पर वो भिखारी नहीं, इज नॉट अ बेगर। वो पर्स लटकाता है, ठीक है, पर वो खातून नहीं है। वो घंटी बजाता है पर पुजारी नहीं है। नो नो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप इसको सिप कर लें, फिर मैं आपको पॉसिबल जवाब बता देता हूं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। व्हाट डू यू थिंक? लियाकत अली खान। तो वो अयूब अली खान भी तो सकते। नो, नहीं, लियाकत अली खान था। कायदे आजम नहीं थे? नहीं, लियाकत अली खान था। आई एम कॉन्फिडेंट। नहीं, भुट्टो साहब नहीं? नहीं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट और अब वक्त हो गया आपके फेवरेट सेगमेंट का कड़वे घून। सो मैं आपको असूल बता दूं, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर आपको जवाब आता है तो आपका बजर है कुकड़ू कू, यू विल से कुकड़ू कू, और आपका जो राइट ऑफ गिविंग द आंसर फर्स्ट वो आप रिजर्व कर लेंगे। जवाब गलत भी होगा तो कोई डेंट नहीं है। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो देन यू हैव टू सिप ऑन दैट एस्प्रेसो शॉट। सो आर यू रेडी? मुझे समझ से उम्मीद है कि क्योंकि एंटरप्रेन्योर हैं, सो शी इज गोइंग टू गिव लॉट ऑफ आंसर्स। वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट ड्राइवर कहलाता है? कुकड़ू स्क्रू ड्राइवर। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो, नो आइडिया। कुछ भी है, वो भी तुक्के मार रहा है वो। दिस इज द फन सेगमेंट। आप तुक्के मार रहे हैं। नो आइडिया। नो आइडिया। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 छोटे सिप, यू हैव टू सिप इट। स्क्रूड्राइवर इज द राइट आंसर। सो मूविंग ऑन, वो कौन है कि जो फकीर नहीं है बट पर्स रखता है, और जो है वो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है? फकीर नहीं है तो पैसे मांगता है। एनजीओस? नहीं। वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है? ठीक है, लड़की नहीं है पर बैग रखता है। लड़की नहीं है पर बैग रखता है, फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, और इसके ऊपर सोचना शुरू करें, तुक्के मारना शुरू करें। हाँ, ट्रांसजेंडर? I mean, मतलब कि they ask for money ना? Yes, they ask for money, but transgender is like, मतलब they carry. But they keep a purse as well. They keep a purse, but yes. they at times they beg as well, ना? No. On the red traffic signal. They're not begging. They're like giving you a dua, and in return you're giving them something. मतलब कि हम आम politically correct तो वो आप बात सही कह रहे हैं, but मतलब कि think of this. This is not like this. Just come up with a different thing. There are a lot of salesperson जिनके पास bags भी होते हैं और वो पैसे लेने भी आते हैं, हमसे मांग भी रहे होते हैं पैसे।
हाँ बहुत सारे shapes। जस्ट थिंक हाँ ठीक है, दिस इज वन पॉसिबल मतलब आंसर। जो मुझे अपने बिजनेस में नजर आ रहे हैं, अगर जो आपको लोग हिंट चाहिए तो मुझे बताइएगा। वेटर्स हैं? नहीं, but they don't they don't care ask for about the money। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नाउ यू नो व्हाट टू डू ऑन काउंट ऑफ 3 2 1। आप उसको सेव कर लें, फिर मैं आपको पॉसिबल जवाब बता देता हूँ। सो डू यू, अभी भी कुछ जवाब नहीं आया ना? बस कंडक्टर पैसे मांगता है, बैग रखता है, घंटी बजाता है। सो अब नाउ यू नो व्हाट टू डू। आपने किस तरीके से, ऑन विच लाइंस आपने जो है वो चीजें सोचनी है, ठीक है? नेम द शेप विच हैज 5 साइड्स। 5 sides। यस, नेम द शेप विच हैज 5 साइड्स। पेंटागन। कुकड़ू इज राइट आंसर। आप कुकड़ू को नहीं बोलेंगे तो अभी आपने कुकड़ू इज लाइक पेंटागन। पेंटागन, व्हाट डू यू थिंक? पेंटागन, व्हाई डू यू थिंक पेंटागन? 5 Five sides। Penta is 5 sides, she 5 makes lot of sense. So now you know what to do. On count हम दोनों काउंट करेंगे 3 2 1 sip it। ये तो लगता है भाई शॉर्ट्स लगा लगा के आधी हो गई। अच्छा, वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ रोड है बट कार नहीं है, जंगल है पर दरख्त नहीं है, सिटी है पर घर नहीं है? आई लाइक ब्लैंक फेसेस। वो मैं दोबारा बता दूं, वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ रोड है पर गाड़ी नहीं है, जंगल है पर दरख्त नहीं है, शहर है पर घर नहीं है? एंटरप्रेन्योर। अरे दो एंटरप्रेन्योर फंसे किटे किटे। वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। नहीं, मैं आउट ऑफ द बॉक्स डब्बे के बाहर निकलो। बोलूं वो तो जी, हाँ, फिर डब्बे के बाहर निकलो। कुकड़ू को डेजर्ट्स। डेजर्ट में तो दरख्त पर वो desert में तो दरख्त रोड ही नहीं है ना। हाँ तो भी रोड होता है कभी कभी, रोडें तो नहीं होती, वो चलाते अरे हैं। रास्ता होता है डेजर्ट में, हाँ। पर रोड नहीं है ना। हाँ, आइलैंड आइलैंड के अंदर भी रोड्स नहीं होती उस तरीके। लंका वो चलो, शहर के अंदर वो रोड है, पर वहाँ जंगल है पर दरख्त भी है, दरख्त तो है वहाँ पे। हाँ, शहर है, घर भी है लंकावी में। बड़ा मजा आ रहा है। जब आप हार मानते हैं बता दें, हमारे पास तो टाइम है, हम क्या करें? नहीं, आप उसको सेव कर लें, फिर मैं आपको पॉसिबल जवाब बता देता हूँ। नक्शा। किस माह में 28 दिन होते हैं? किस माह में 28 दिन होते हैं? कुकड़ू। फेब। नाउ यू बोथ नो व्हाट टू डू ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 सिप इट, फिर मैं आपको जवाब बताऊंगा। 29 होते हैं, लेकिन नहीं, कभी-कभी 28 भी होते हैं ना। कई दफा 28 भी होते हैं। डिबेट ही नहीं है ये, दिस इज नॉट द डिबेट। ओके, The right answer is every month has 28 days। 28 Do you think I am so imbecile कि आप जैसे entrepreneurs को बुला के इतने आसान सवाल करूंगा? Every month has 28 days। So दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट हैं, कोई भी 5 कॉन्टिनेंट का नाम लेते हैं। बड़ा मजा आ रहा है यार। ये आपको मैंने कहा था ना, अभी तो शो शुरू हुआ है मेरे दोस्त। अब शो सही हो रहा है। हाँ, ये शो मजा अब आ रहा है, अब मजा अब आ रहा है। सब भूल गए हैं। हाँ, बचपन में बहुत पढ़े कोई भी, हैं। चले आप एक काम करते हैं, एशिया, आप दोनों मिलके जवाब दें, टीम अप हो जाए। एशिया, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका नहीं, मतलब कि वो वहां पर कौन सा, दिस इज नॉट एन कॉन्टिनेंट में तो आते हैं ना, हम 5-7 तो बचपन से पढ़ रहे थे ना, तो इसमें वन ऑफ देम इज लाइक 2 हो गए। आगे भूल गए बचपन में। आप भी कोई कंट्रीब्यूट कर पढ़े हैं। नहीं, मैं याद करूंगी। चले एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एक कॉन्टिनेंट ऐसा है कि जहां पर पाकिस्तानी हो गया है ना, तो पता चलता है कि यार ये अमीर आदमी है। हाँ, वो वहाँ पाकिस्तानी वेकेशंस के लिए जाना जरूर। मुझे बहुत याद है, मैं सब याद करूंगी अभी। ये सबके साथ होता है। ये आपने, आई एम श्योर ये पहली बार नहीं सुना होगा, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा इस सीट पे बैठ के, मुझे याद सब है पर ये लाइटें और मुझे तुम्हारी वजह से मुझे याद नहीं, मुझे आपकी वजह से जो है ना नहीं बोला ना। आप आते ही नहीं है यार, आप कितने सच्चे, आप तभी दोस्त है। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 सिप इट।
सो कॉन्टिनेंट के नाम मैं बताऊं कि आप छोड़ दो उसको? बता दे अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अमेरिका की मैं बात कर रहा था कि जहाँ पर हर पाकिस्तानी जाके वो अमीर हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया इज वन. सो मूविंग ऑन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेग्रेंस है पर फ्लावर नहीं है, जलती है पर जेलसी नहीं है, क्या चीज है ये? कुकड़ू कैंडल्स आजकल आ गई हैं, सेंटेड कैंडल्स. या अभी वो तो फिर है ना, नॉर्मल कैंडल्स नहीं है, इससे और पॉसिबल आंसर. ये बड़े अंग्रेज किस्म के लोग हैं, थोड़ा सा सेंटेड कैंडल्स सही आंसर है यार. वो तो आप भाई है ना, सेंटेड कैंडल, आपने भी तो अभी पूछा है सवाल, यू नो, मिलता जुलता है. Okay. This is one possible answer. I'm not wiping this out. This is one possible answer. But एक बचपन में हम जब बड़े हो रहे थे तब तो कोई आपके पास सेंट्स वाली कैंडल्स नहीं थी ना कि गेस्ट आने लगे जला दें ताकि अरोमा हो जाए. क्या होता था बचपन में? अच्छा, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो उनको जला देते हैं, उसमें से खुशबू आती रहती है, बट वो बहुत जलती है, जेलसी भी नहीं है. वो एक लकड़ी भी है आजकल जिसको पता नहीं, उसको भी अगर हम ये बहुत फॉरनर बर्गर लोग हैं नहीं, उसको भी जलाते हैं, उससे भी स्मेल आती रहती है. अगरबत्ती तो एक ही बात है ना, एक बात कैसे है? कैंडल्स और अगरबत्ती. अच्छा अंग्रेज बच्चों, इतने तुम अब हाई प्रोफाइल एलीट है. सो दी लास्ट, चले आपको छोड़ देता हूँ मैंने कहा वन पॉसिबल आंसर है, मैंने इसको वाइप आउट नहीं किया कि दिस इज वन पॉसिबल आंसर. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. हाँ, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स. लियाकत अली खान. व्हाट डू यू थिंक? लियाकत अली खान. मतलब यू थिंक लियाकत अली खान? तो वो अयूब अली खान भी तो सकते. नहीं, लियाकत अली खान था. कायदे आजम नहीं थे? नहीं, लियाकत अली खान था. आई एम कॉन्फिडेंट. नहीं, भुट्टो साहब नहीं? नहीं. कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं. लियाकत अली खान इज द राइट आंसर फाइनली. यार अब आप तालियां बजाएं, आप अपने की तालियां बजाएं, क्योंकि फाइनली यार इन दोनों ने मिलके एक जवाब इन्होंने जो है ना वो फाइनली दे दिया. बट यू गाइस वर फिनोमिनल इन दिस. मैं एक इस सेगमेंट में लास्ट क्वेश्चन, ये लिसनिंग टेस्ट है आपका. मैं आपको 10 से उल्टा काउंटडाउन दूंगा और आपने जो सवाल दूंगा उस काउंटडाउन के अंदर आपने जवाब देना है. ठीक है. सो योर काउंटडाउन बिगिंस नाउ. 5 ऐसी चीजें जिसके अंदर आप बहुत तेज हैं. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. मैं कहा हाजिर जवाबी. मैंने कहा था 5 ऐसी चीजें जिसके अंदर आप बहुत तेज हैं. सोचा भी नहीं अभी तो. सोचा भी नहीं. बट आई थिंक यू गाइज वर फिनोमिनल इन दिस. तो आप दोनों के लिए जो है ना उसके अंदर तालियां जाती हैं कि आप दोनों ने एक जवाब जो है वो जरूर आप दे पाए. वो जवाब के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट था. हाँ, एटलीस्ट आपने इज्जत बचा ली, नहीं तो बहुत रीजन मेरे पास है, वो मैं आपको बाद में बताऊं. अच्छा समझ, अभी जो जिंदगी की स्टेज है, सो एक होता है ना, हर इंसान की एक स्टेज होती है और उसकी जिंदगी एक मुकाम पे पहुंची. तो व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ माइंड, और आपको क्या लगता है कि आपका कहाँ आप अभी खड़ी हुई हैं और कितना आगे जाना है? यू थिंक यू कॉन्टेंटेड कि यार अभी तो मुझे लगता है इनिशियल स्टेज, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है. सो व्हाट डू यू थिंक? आपने एक फैमिली प्लान कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि अभी शादी या? फिलहाल तो मैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच प्लान कर रही हूँ इंशाल्लाह. वेरी सून. एंटरप्रेन्योर की जो है ना फैमिली प्लानिंग इसी तरह की होती है. धंधा बिल्कुल ऐसे ही. मैं भी अपनी नेक्स्ट ब्रांच ही जो है प्लान कर. नहीं, आपका तो बनता है मतलब कि नेक्स्ट ब्रांच प्लान करना. बट आई एम जस्ट आस्किंग कि होता है ना, घर वालों का प्रेशर होता है. जैसे आपने वालदा का तस्करा किया कि आप योर फादर इज नो मोर, सो आप वालदा का ख्याल रख रही हैं. तो वालदा नहीं कहती कि यार के फैमिली प्लानिंग जो है ना वो आई थिंक अल्लाह के हाथ में है बेहतर तरीके से. अल्लाह के हाथ में सब कुछ है बिल्कुल, पर आपके हाथ में भी बहुत कुछ है. कुछ तो अपने हाथ में भी ले. मुझे लगता है कि कुछ फिक्स टाइम होता है जिस पे कुछ होना है तो वो होना है. आप चाहे जितनी मर्जी एफर्ट्स भी कर लो. व्हाट आई बिलीव. तो बाकी जो मेरे हाथ में है कि आई कैन एक्सेल इन माय बिजनेस, तो वो मैं कर रही हूँ और वही सोच रही हूँ. फिलहाल बिजनेस पे आप बार बार घुमा के हमें ले आती हैं, वो तो ठीक है, आपका ऑल ऑफ फेम ही आपका कारोबार है. बट आपके हाथ के अंदर आप आर यू ओपन टूवर्ड्स डिफरेंट ऑप्शंस कि आपने अपने को देखे ना, खवातीन होती है ना जो बिजनेस में आती है वो अपने को ब्लॉक कर लेती हैं एक साइड से कि नहीं अभी मेरे पास जो है ना आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस न्यूसेंस. आई थिंक अभी I am into business. अभी थोड़ा सा for the
बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैंने ब्लॉक किया हुआ चीज। ब्लॉक किया हुआ। सो मम्मी आपका स्टेट ऑफ माइंड तो हमें पता है, यू जस्ट माशाल्लाह अबाउट टू गेट मैरिड, और आप जब इंशाल्लाह इनका ये शो देख रहे होंगे तो ये बस शादी दूल्हा जो है ये बनने वाले हैं। कुछ ही दिनों के अंदर आपको इंटरनेट के ऊपर इंशाल्लाह इनकी एक शादी की पिक्चर्स आपको नजर आएंगी। इनकी निकाह की पिक्चर्स हमने देखी थी, बहुत ही फिनोमिनल थी। और आपने पर मुझे बुलाया क्यों नहीं था? आई एम जस्ट क्यूरियस It just came in my mind. मैंने नहीं पूछना था ये। जब निकाह हुआ था तो कोविड था। हाँ। तो आपको लग रहा था कि मैं रिस्ट्रिक्शंस थी थोड़ी सी और निकाह तो आपको लगा कि मैं वो रीजन बन सकता हूँ? नहीं, आप रीजन नहीं बिल्कुल बन सके हो। शायद आप कोविड भी हो उस वक्त, आई डोंट नो उस वक्त हमारी नहीं ऐसा है कि मोस्टली लोगों को हुआ है। पर आपको लग रहा था कि मैं वायरस की स्प्रेड की कॉज बन सकता हूँ? वायरस है। हाँ मुझे पता है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वेरी गुड वायरस, आई ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, और आई होप कि इस तरह के गेस्ट में लाता रहता हूँ और मिलवाता रहता हूँ, पॉजिटिविटी आती है। सो आपका जो रेस्टोरेंट है इज इन पैन एशियन कुजीन, तो थोड़ा सा मेरे देखने वालों के लिए है क्योंकि हम बड़े नॉर्मल से लोग हैं, ये पैन एशियन कुजीन होता क्या है? पराठे शराठे पराठे चाय से तो हम कनेक्ट कर पाते ना कि चाय ली, मीठा पराठा लिया, डुबोया और खाया, मतलब बचपन से खाते आ रहे हैं। लाइक आई सेड माय रेस्टोरेंट नेम इज पैन दिल्ली। पैन दिल्ली। पैन दिल्ली। तो यू कैन अब दिल्ली भी एक बहुत जो है ना वो एक वो है कि यूनिक नाम है। पैन से पैन एशियन हो गया एंड दिल्ली से डेलिकेटेसन मेन्यू, ठीक है? ठीक है। व्हिच इज बर्गर, सैंडविच एंड पास्तास। सो आई डील इन बोथ। नहीं तो ये जो डेलिकेसी होती है, मतलब स्पेशल से हमारी डेलिकेसी जहाँ आप बात करते हैं पाए कह लें या हरीसा कह लें या कढ़ाई कह लें, तो ये कहाँ की डेलिकेसी है जो आप? हमारी जो है ना वो चाइनीज सबसे मेन हमारा है। ठीक है। तो उस पे हम फोकस करते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है रिस्पांस। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे घर पे डिलीवर भी कराया था चाइनीज आज से कुछ 2-4-6 साल पहले। नहीं अभी तो 1.5 साल हुए उसको। वो मैंने आपको कीटो फूड किया था। हाँ कीटो, बट आई रियली लव इट। कीटो अभी भी कर रहे हैं हम। आई लव इट। सो ऑल द कीटो लवर्स हु वांट टू जो है जस्ट जॉइन अस, तो आप आ सकते हैं। मैं भी हूं कीटो, आई एम आल्सो ऑन कीटो डाइट हियर। You're on keto diet? अच्छा ये मेरे देखने वालों के लिए बड़ा तादाद हो जाएगा क्योंकि पिछले हमने एपिसोड के अंदर कीटो को बहुत बैश किया है। सो देवर ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हु केम इन और न्यूट्रिशनिस्ट थे, वो लंदन एस्थेटिक्स की टीम आई हुई थी, तो उन्होंने कीटो को बहुत बैश किया था। लाइफस्टाइल चेंज ना बेसिकली, आप हर वक्त नहीं कर सकते। Personally what I know कि the mostly nutritionists are giving you the keto diet, but वो बता नहीं रहे थे कि कीटो है, because मेरी बड़ी स्टडी है इसके ऊपर। I've like definitely मैंने इसको करने से पहले बड़ा स्टडी किया and I lost 30 kg in 4 months। वो कहते हैं बाल भी गिरते हैं और ऑर्गन्स भी खवातीन। देखिए हर चीज का साइड इफेक्ट तो है, इसका भी नो डाउट है, बट यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस। कुछ भी करना पहले स्टडी करें उसके बाद। कीटो का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग कीटो एंड उसके बाद आप थोड़े अरसे के लिए उसको छोड़ते हो तो यू रीगेन द फैट। आई थिंक विद ऑल द फैट्स, जब आप अगर जितनी भी डाइट्स हैं अगर आप जीरो कार्ब पे चले जाएं तो इंस्टेंटली यू लूज वेट एंड देन आप उसको अगर छोड़ें और आपका जो रिबटल लगता है जब आप कैलोरीज सरप्लस में जाते हैं तो वो आप दोबारा रीगेन कर लेते हैं। बट आई थिंक द मिडवे इज कि आप अपने लाइफस्टाइल को इस तरह बनाएं कि वो हेल्दियर लाइफस्टाइल हो। गो फॉर हेल्दियर चॉइसेस और आप उसमें कैलोरीज खाएं, मतलब पर उसकी जो क्वांटिटी है पोर्शन को आप जो है ना यू कैन ऑलवेज, अगर आपने डिजर्ट खाना है तो रादर देन कि आप जो है ना वो 1.5 लीटर की बाल्टी पकड़ के आइसक्रीम के बैठ जाएं, यू शुड हैव 1 स्कूप। और आई मीन उसमें कोई मसला नहीं है। बट डिजर्ट कौन छोड़ सकता है? हाँ पर डिजर्ट टेस्ट करने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं होता। मुझे पता है लेकिन मैं खा लेता हूँ। हाँ नहीं मैंने तो इनकी ओबेसिटी देखी है तो 2 पाउंड का केक भी मुका देते हैं। तो हाँ वो तो समझ आप भी इतना खा लेती हैं? नहीं अब नहीं, मैं 2 पाउंड का केक नहीं खाता वैसे। इवन दो के मैं तो बस अपने, हालांकि मेरे जो कैफे में कुछ पराठे बहुत अच्छे, जैसे मलाई पराठा है। हाँ, मैं अभी आने लगा था आपकी क्या कुजीन। यस, वन ऑफ द बेस्ट, एक जो लोगों को बहुत पसंद है मलाई पराठा। मलाई और हनी मलाई पराठा। अच्छा उसमें क्या मलाई होती है? या मलाई जी बट बहुत अच्छा है वो, नो डाउट कि मैं खुद तारीफ नहीं कर रही हूँ, लोग उसको बहुत शौक से खाते हैं, बट मैं सिर्फ देख रही होती हूँ कि क्या है बट क्या है, वो आपके लिए एवरीडे हो जाएगा ना वो तो। बट मैं बस उसको इतना, वो मुझे लगता है कि ये इतना एक हैवी कॉम्बिनेशन है, बट मींस कि लोग एक खाएंगे फिर 2, 3, 4 भी खा लेते हैं। इवन दो कि अगर लड़के आते हैं तो कभी कभी होता है ऐसे कि वो एक पराठा ऑर्डर करते हैं, करते करते 12, 13 भी खा लेते
हैं पीपल लाइक, मतलब मैं उनको they like it so much, या मैं उनको देखती रहती उसमें हूँ। कुछ डालती तो नहीं आप? नहीं, बट द रेसिपी इज टू गुड और पराठा इटसेल्फ इज टू गुड, मुझे इसका पता है कि अच्छा, और ये आपकी अपनी रेसिपी है? नहीं, ये रेसिपी तो मतलब है एक लाइक मेन्यू, हाँ हमारी अपनी ही रेसिपी। तो आप ये कह रही हैं कि अगर आपके पास कोई आए जो क्वेटा टी हाउस, तो ये मस्ट ट्राई जो है वो पराठा जो है मलाई हनी मलाई पराठा। तो आपके पास अगर somebody comes in, हमारा Chinese is to go for। आपकी क्या लोकेशन क्या है मेरे देखने में? मॉडल टाउन सी ब्लॉक, बैंक स्क्वायर मार्केट। और अगर मेरे देखने वाले कोई आपके पास आते हैं और आपको ये बताते हैं कि वो चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह के व्यूअर्स हैं, तो उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी? यस, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी और कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी उनको आप जरूर ऑफर करेंगे? तो बट उनको अच्छा प्रोटोकॉल, कुछ डिजर्ट विजर्ट आप जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ जो है। और कितनी सीटिंग का रेस्टोरेंट है ये? It's about 60. अच्छा, it's a good cozy space to come We have in. a rooftop as well and नीचे भी। अच्छा, मतलब you have an open space as well? Yes, open space भी है। Somebody can always come in. So अगर आपके पास क्वेटा टी हाउस के ऊपर आते हैं, definitely entertain with the discount, मैं तो करूँगी। You will entertain them. You will. देख लें, फिर दिल बड़ा है, लेगी बाजी, समन करेंगे। और आपने जब जाना है तो आपने स्क्रीनशॉट जो है ना वो अपने विजिट की जरूर भेजनी है। पर थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग इन, वी हैड लॉट ऑफ फन। और जब भी अच्छे दोस्त मिल बैठते हैं तो वो कहते हैं ना टाइम का पता ही नहीं चलता। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, और मेरे देखने वाले भी जो है वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंटरप्रेन्योरल जो आपके वेंचर्स हैं, और जो भी आप आगे करें बेहतरीन करें, खूब करें, हमें फ्री खाना भेजते रहें तो हम आपको शो पे बुलाते रहें। ये वाली बात जो है ना वो मैंने मजाकिया की है। बट अगर लास्ट मैसेज मैं आपसे एनी फील अगर आप अपने बिजनेस के हवाले से देना चाहें, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जो लोग बन रहे हैं देख रहे हैं, अगर एक मैसेज आप देना चाहें तो दिस इज़ योर कैमरा। माय मैसेज इज दैट कि आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं तो रिस्क तो हर चीज़ के अंदर होता है, बट आपको रिस्क से नहीं डरना चाहिए। और दूसरा, आपको अपना बेस्ट शॉट देना चाहिए, उसके बाद जो है अल्लाह खुद से। बिल्कुल वेरी राइट कि आपको अपना बेस्ट शॉट देना चाहिए, ताकि जिंदगी में इफ एंड बट्स काश ना हो कि काश अगर मैं ये कर लेता तो आज मैं यहाँ होता। नो रिग्रेट्स। एटलीस्ट आपको वो चीज यू शुड गिव इट अ शॉट सो दैट यू नो कि ये चीज आपके लिए थी या नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। I will definitely give the message to the females that females should be financially not dependent on anybody. मतलब anybody means कि they should be like self-dependent. And the second thing is that कि be strong। बाहर की दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितनी हमें पोर्ट्रेट की जाती है, ये इतना इस तरह से है। बट जब बाहर निकलेंगे तो you should get to know कि there are lot of positivity, lot of good things to do. So females को कुछ ना कुछ लाजमी करना चाहिए। एंड आई थिंक जिस तरह समन ने कहा कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जो है ना कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको शादीशुदा ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ब्रेक ज़रूर मिले। यू शुड हैव योर ओन टाइम, कोई आपकी एक्टिविटी हो सो विच इज़ लाइक एन डिसकनेक्ट फ्रॉम योर रेगुलर लाइफ, ताकि बच्चों की परवरिश भी जो है वो बेहतर होती है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग इन, और आपके शो देखने का शुक्रिया। जिस तरह मेरे दोनों गेस्ट ने कहा कि अगर आपके दिल के अंदर कोई ख्वाहिश है या आपको लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, यू शुड गिव इट ए शॉट, ताकि काश वाली सिचुएशन ना रहे। ख़वातीन के लिए आप फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हो और कोई ना कोई होम बेस्ड एक्टिविटी करें, होम कुकिंग है, नहीं तो आपके कपड़ों का स्टिचिंग है, डू समथिंग, इंडल्ज योर सेल्फ इन सम पॉजिटिव एक्टिविटी, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इंटैक्ट रहे। आपका शो देखने का शुक्रिया। अगर आपको शो पसंद आया हो तो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमें हेल्प करता है इवॉल्व होने में।